नमस्कार, राजधानी दर्पण न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों के महासंगम से खबर राजस्थान के खेतड़ी के गांव जसरापुर से। भारतीय जनता पार्टी से झुंझुनू लोकसभा उम्मीदवार शुभकरण चौधरी ने जसरापुर गांव में जनसभा को किया संबोधित। गांव वालों ने साफा व माला पहनाकर और समस्त आए हुए अतिथियों को 50 किलो की माला पहनाकर शुभकरण चौधरी का किया भव्य स्वागत। वहीं मौजूद खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव जसरापुर के लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए कहा और कहा साथ ही अगर कोई नहर का पानी ला सकता है तो मोदी ला सकता है और नहर के नाम पर तो 35 सालों से झुंझुनू में राजनीति करते आ रहे हैं लोग। खेतड़ी से खास रिपोर्ट दयाल सिंह के साथ। नमस्कार, राजधानी दर्पण न्यूज के साथ मैं दयाल सिंह। मैं भी मौजूद हूँ खेतड़ी के गांव जसरापुर में। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है, क्योंकि जो झुंझुनू लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी हैं, जो भाजपा से जिन्होंने 2 दिन पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, वो आज जो लोगों से हैं, वो जो मुलाकात करने के लिए लोगों से जो जनसभाएं उनको संबोधित करने के लिए वो जितना भी लोकसभा क्षेत्र है उस लोकसभा क्षेत्र में वो जा रहे हैं। और अभी आपको यहाँ पीछे देख पा रहे होंगे काफी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद भी है। ये पंडाल है, काफी लग रहा है लोगों के मान सम्मान के साथ है, वो लोगों में मान सम्मान के साथ उनका जो है वो उन्हें दिखाया जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है शुभकरण चौधरी, जो उम्मीदवार है, वो पिछले बार जो विधानसभा चुनाव थे उनमें हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन काफी डिस्टेंस नहीं होने के कारण अब की बार पार्टी ने इन पे विश्वास जता के राजस्थान के सबसे बड़े एक मैं यूं कहूं कि झुंझुनू के राजनीतिक परिवार ओला परिवार के सामने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। जो चुनाव के जो दिशा निर्देश है, क्या इसका आगे का आंकड़ा है, वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ओला परिवार की राजनीति है वो करीबन 17 से 18 बार राजनीति में विजय की राजनीति उनके है, जो उनके परिवार की है, वो देखती हुई नजर आ रही है। और अभी आपको नजर आ रहा होगा जो भाजपा जो कार्यकर्ता है और चाहे जो लोकसभा प्रत्याशी है शुभकरण चौधरी, वो अपने चाहे भाजपा से रिलेटेड जो विधायक है या फिर भाजपा से संगठन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूँ, एक बार आप कैमरा चारों तरफ घूम करके दिखाएं। मतदान है 17 अप्रैल को, प्रचार पूरा हो जाएगा करके उनको जिताया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं रहा। नहर आई नहीं, वोट देते रहे, जिताते रहे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जिले में वास्तव में नहर लानी है तो चौधरी साहब को जिता तो नहर आपकी आकर के रहेगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इसी आश्वासन के साथ हम तो आज इस स्टेज पर आए हैं। चौधरी साहब अगर इस बात में अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी तो हमारी तो बात को ना सोचा को बहुत बड़ी उम्मीद है। बोलो ते चाहो नहीं है और चाहो तो अन्य आश्वासन थे भी दो करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। जनता की तरफ से और पूरे उपखंड खेतड़ी की जनता की तरफ से कि आज हमारे बीच में जो नरेंद्र जी मोदी ने एक प्रत्याशी भेजा है, एक ऊर्जावान प्रत्याशी, एक जोशीला प्रत्याशी, जिसको सरस्वती का वरदान है, जिसकी भाषा में सरस्वती बोलती है, ऐसा संघर्षशील एक उम्मीदवार भेजा है। उसका मैं पूरी उपखंड के साथ साथ खेतड़ी के साथ साथ जसरापुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता था। इस बार 2024 में वो टूटेगा और हम 50,000 से ऊपर चुनाव जीतेंगे खेतड़ी से। ये विश्वास आप लोगों की दम पे दिलाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति मंच पर मैं कई बार देखता हूँ, कोई एक जोश में ये कहते हैं दिलाता हूँ कि जाऊंगा, कोई व्यक्ति नहीं जिताता। ये जनता है, ये जनार्दन है, ये भगवान है, जिताती ये है, हराती ये है। जनता के विश्वास से जो खरा उतरता है उसको जनता पसंद करती है और उसको विजय श्री का वर्ण करवाती है। तो खेतड़ी की जनता पूरी जनता के विश्वास के साथ से और 36 बिरादरी और सर्व समाज की हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि खेतड़ी कभी भी लोकसभा में नहीं हारती है। चाहे 96 का चुनाव हो, 98 का चुनाव हो, 99 का हो, 2004 का हो, 14 का हो और 19 का चुनाव हो, 7 का तो मुझे रिकॉर्ड पता है। यहाँ से कभी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी नहीं जीती और 7 बार नहीं जीती तो निश्चित रूप से आपकी दम पे 8वें बार भी नहीं जीत पाएगी और रिकॉर्ड मतों से खेतड़ी जीतेगी। अकेली खेतड़ी, ये सर्व समाज कहता है। और इस भरी दोपहरी में, इस गर्मी में जसरापुर की धरती पे इतने लोग बैठे हो, जिनके विश्वास के दम पे हम लोग कह सकते हैं। हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका इतिहास आपको पता है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, नहीं बताया तो भी आप लोगों को पता है।
ओला परिवार को सबसे पहले राजनीति में प्रवेश करवाने वाला और विधानसभा का मुंह दिखाने वाला कोई क्षेत्र था तो वो खेतड़ी क्षेत्र था। शुरू से खेतड़ी से वो जीत के गए थे। खेतड़ी में उनके बारे में सब लोग जानते हैं। उसके बारे में ज्यादा कहूं तो मैं हर मंच पे इतना ही कह सकता हूं, जीता जागता उनका जो उदाहरण है, जो खेतड़ी को तोहफा उन्होंने दिया था, जो चलता फिरता और अच्छी भली स्थिति में था जो हमारा कॉपर प्रोजेक्ट, उसको बंद करवाने में अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो ओला परिवार ने निभाई है। इस बात को खेतड़ी की जनता भूल नहीं सकती है। और आप HCL का प्रोजेक्ट का मुद्दा लोकसभा में उठाना, ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं। रही बात नहर की, आज तक नहर पे कितने चुनाव लड़े गए, जीते भी गए और तरह की बातें की गई, शिलान्यास किया गया, आज भी चुड़िना में पत्थर लगा हुआ है। लेकिन नहर आते आते 34 वर्ष हो गए, हमने ना कहा किसी से, ना वादा किया, ना किसी से विश्वासघात किया। सीधे मुख्यमंत्री को 2 मार्च को खेतड़ी लेके आए और उनके मुंह से घोषणा करवाई कि यमुना जल का समझौता हो चुका है हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में, और निश्चित रूप से उसकी DPR बनेगी बहुत जल्दी। पूरी शेखावाटी के साथ साथ खेतड़ी को नहर का पानी मिलेगा, ये विश्वास आप लोगों को दिला के फूल जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा कमल का फूल अगर होगा तो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का होगा, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। पिछली बार हम 3.25 लाख से जीते थे और इस बार माहौल ये है कि हम लोग 4 लाख के पार जीतेंगे, 4 लाख से ऊपर जीतेंगे, ये विश्वास खेतड़ी की जनता आप लोगों को दिलाना चाहती है। आशा करता हूँ फैसले की चर्चा और परिचर्चा करने के लिए आज गांव जसरापुर में हमारे साथ मंच पर विराजमान है खेतड़ी की जनता के लोकप्रिय ऐसे आदमी। और खेतड़ी मुझे मना किया था, मैं देख लूंगा, ऐसा कहा था, पर बोले कोई बात नहीं, तो एक दिन मिलते हैं तो आ जाओ। मैं मात्र एक विश्वास दिलाने आया हूं, और ये विश्वास इसलिए दिलाने आया हूं कि वो लोग जिनके भरोसे हम लोग अपना राजनीतिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय सारा भविष्य दांव पर लगाते हैं, तो की। और खेतड़ी ने भी कई बार ऐसा काम किया कि जिन लोगों ने पुराने के हजारों लोग घर, दुनिया का सबसे बेहतरीन तामा जहां निकलता था, उस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। इससे बड़ा तोहफा तो कोई क्या देगा। ये जब से हुआ, ये जब चलता था प्रोजेक्ट तो मैंने देखा है, ऐसा लगता था कोई विदेश का बहुत बड़ा शहर यहाँ बसा हुआ है। आपसे वोट मांगने आए, वो केंद्र सरकार में खान मंत्री थे, यानी उनके हाथ में वो चाबी थी, वो चालू रख सकते थे। मैं आपको एक ही भरोसा दिलाने आया हूं, पिछली बार 5 साल राजस्थान में उनकी सरकार रही, एविएशन का डिपो तो हमारी खेतड़ी में खुला, वहां रहने वाले लोग कोई विकास ना हो जाए, खेतड़ी में कोई खरीदारी ना कर ले, खेतड़ी में कोई व्यवसाय ठीक नहीं हो जाए, इसके लिए ले जाकर उनको नरड़ में बसा दिया। खोज बुझाड़ गेल प्रोग्राम बनाए खेतड़ी के माने गाँव ने बता दिया खोज मत बनवा दीजिए। तो आपके सामने बताया मात्र 70 दिन में 23 सड़कें और एक 20 किलोमीटर की सड़क बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं। और आपके पड़ोस में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में रात दिन तब तक अपनी आवाज बंद नहीं करेगा जब तक खेतड़ी का प्रोजेक्ट HCL वापस चालू नहीं हो जाता। पार्टी पर और उस महापुरुष पर हमें भरोसा है, उन्होंने कभी किसी के साथ धोखा किया नहीं, वो हर एक जीत की गारंटी देते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, 4 तारीख की जीत की गारंटी तो आप देंगे, शपथ लेते ही सबसे पहले मोदी जी से इस बात की गारंटी मैं लूंगा कि मेरा खेतड़ी प्रोजेक्ट चालू कब होगा। आयोजन किया गया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय चौधरी सुपकर्ण जी पधारे हैं, और जनमानस और छत्तीस बिरादरी का जो आज विचार है, चेहरे पे प्रसन्नता है। निश्चित रूप से हम खेतड़ी से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, और जो पिछली बार हमारा मार्जिन था उसमें भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और हमें विश्वास है कि हम उसको बढ़ाएंगे। पिछली बार हमारा 48,000 का मार्जिन था, उससे कहीं हम ज़्यादा बढ़ा के चौधरी साहब को जिताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा, देश के साथ साथ जिले का, और जिले के साथ साथ खेतड़ी का विकास होगा, निश्चित रूप से होगा।